स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बिल गेट्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से कल से आप देखिए सोशल मीडिया पर बिल गेट्स के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, बिल गेट्स सेज इंडिया इज द लैबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स, सोशल मीडिया इरप्ट्स, कॉल्स इट कॉलोनियल हैंगओवर। और इसी के बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने लैबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स क्यों बोला है, क्यों आखिरकार लोग इतना गुस्सा हो रहे हैं और क्यों यहाँ पर 2009 में जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, उसको लेकर चर्चा चल रही है। और भारत में ये जितने भी वैक्सीन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं, उसको लेकर भी मैं कुछ डेटा आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी या फिर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच हो गया या फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक SIP हो गया, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स वो यहां पर एक पॉडकास्ट कर रहे थे लिंक्डइन को फाउंडर रीड होफमैन के साथ। ये आप देख सकते हो, ये पूरा पॉडकास्ट था। और इस पॉडकास्ट के दौरान यहाँ पर भारत को लेकर जो है कुछ चीज़ें बात कही जा रही थी कि इंडिया के जो चैलेंजेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। और उसी के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया भारत को लेकर और कहा कि इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ लैबोरेटरी, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए भारत एक बड़ी जगह है, एक अच्छी जगह है। और इसी की वजह से बिल गेट्स का फाउंडेशन का जो है काफ़ी सारा जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो भारत की तरफ जाता है। लेकिन ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ थिंग्स, जहां पर कई चीजें डिफिकल्ट हैं। हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर चीज़ें स्टेबल होती जा रही हैं। सरकार का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, एनफ है। और आगे आने वाले 20 वर्षों में यहाँ पर जो लोगों का जीवन है, पर कैपिटा इनकम है, वो काफ़ी बेटर ऑफ हो जाएगा, वो यहाँ पर कह रहे थे। और उसी के बाद जो उनका नेक्स्ट सेंटेंस था उसमें उन्होंने कहा, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स दैट व्हेन यू प्रूव देम आउट इन इंडिया यू कैन टेक टू अदर प्लेसेस। मतलब एक तरह से वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत में आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई भी जब आप ड्रग्स लेते हो, मेडिसिन लेते हो या फिर वैक्सीन लेते हैं, स्पेशली अभी रिसेंटली जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ था, आप सबको याद है, बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जब पूरे पॉपुलेशन को यहाँ पर वैक्सीन लगती है, उसके पहले उसका ट्रायल होकर आता है, बहुत लंबे ट्रायल से वो होकर गुजरता है, कुछ लोगों के ऊपर किया जाता है। कई बार क्या होता है, ट्रायल में उसका गलत असर हो जाता है, कई बार लोगों की जानें चली जाती हैं। तो उनका ये कहना कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक लैब की तरह है, जहां पर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करो और अगर वो सक्सेस हो जाए तब आप उसको भारत के बाहर ले जाओ। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से लोगों को ये पसंद नहीं आया। और आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने ये भी कहा, सो आवर बिगेस्ट नॉन US ऑफिस फॉर द फाउंडेशन इज इन इंडिया। US के बाहर सबसे बड़ा जो ऑफिस है हमारा फाउंडेशन का, वो भारत में है। एंड मोस्ट नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होते हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम भारत के अंदर करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप रिसोर्सेज लगा रहे हो, वैक्सीन डेवलप करना चाह रहे हो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली ब्लंटली एक तरह से कह देना कि भारत एक एक्सपेरिमेंट की जगह है, ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और इसीलिए आप देखोगे ट्विटर पर कई जगह यहाँ पर जो लोग हैं वो इसका खंडन कर रहे थे। एक जो यूज़र है उनका कहना है कि इंडिया इज़ अ लैबोरेटरी एंड वी इंडियंस आर गिनी पिग्स। मतलब बिल गेट्स के लिए तो हम पिग्स की तरह हैं कि जब चाहो आओ हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, सुई लगाओ, सक्सेस हो गया तो ठीक है, उसको भारत के बाहर ले जाओ, और नहीं हुआ तो भारत के लोगों की जान चली जाएगी। और यहाँ पर यूज़र्स का ये भी कहना है कि वो तो भारत में FCRA सर्टिफिकेट के बिना काम कर रहे हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। और कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको हीरो की तरह बताया गया है। कब यहाँ पर लोग जागेंगे?
और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बिल गेट्स का ये जो बयान आया उसके कुछ महीने पहले ही ये भारत आए थे। जो अपना गेट्स फाउंडेशन के काम से रिलेटेड वो अक्सर भारत आते रहते हैं और यहाँ पर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली विजिट किए, पीएम मोदी से भी मुलाकात किए थे और इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर है हैदराबाद में वहाँ गए, उड़ीसा की ट्रिप पर भी वो गए थे। लेकिन देखिए ये जो स्टेटमेंट आया उसके बाद बहुत सारे जो ट्विटर यूजर्स हैं उन्होंने 2009 का भी केस याद दिलाया। मैं आपको बताता हूँ 2009 का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जिसको फंड किया गया था बाई गेट्स फाउंडेशन, उन्हीं के द्वारा, उसकी वजह से भारत के 7 ट्राइबल स्कूल गर्ल्स की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सीवियर तरीके से बीमार भी पड़े थे। एक्चुअली 2009 में हुआ क्या था कि यहाँ पर एक एनजीओ है पाथ, प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, जिसको गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फंड किया जाता है, उन्होंने भारत के आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेट किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ, ताकि यहां पर जो सर्विकल कैंसर वाली वैक्सीन है उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा सके। और इन्होंने भारत के लगभग 14,000 ट्राइबल स्कूल गर्ल्स, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ट्राइबल स्कूल गर्ल्स के ऊपर 14,000, वो भी कहां पर, तेलंगाना का जो खमाम डिस्ट्रिक्ट है और जो गुजरात में वडोदरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इन स्कूल गर्ल्स के साथ ट्रायल किया गया था। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर ट्रायल करना गलत नहीं है, लेकिन आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। आगे चलकर पता चलता है कि इस ट्रायल की वजह से 7 बच्चों की जानें गईं, ऑल्दो कंपनी तो यही कहेगी बार बार कि नहीं हमारी वजह से नहीं गई। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बहुत सारे एथिकल लैप्सेस सामने आए थे। जैसे कि यहां पर बच्चों को यह बताया गया कि ये हम एक हेल्थ इनिशिएटिव कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। यहां पर यह उनसे नहीं बोला गया कि ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, मतलब हम आपके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, उस चीज को छुपाया गया। फिर दूसरा, यहां पर उन बच्चों के माता पिता को नहीं बताया गया। एक्चुअली क्या है, बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे थे तो यहां पर वार्डन से साइन करा लिया गया था और यहां पर जो बच्चे हैं उनके माता पिता को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप कैसे ये चीज कर सकते हो, ये इनके द्वारा किया गया था। और ऑब्वियस सी बात है आप ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर करो जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ केयर एक्सेस कम है, उनके पास अवेयरनेस कम है, तो इस तरह से आप बहला फुसला की चीजों को कर लेते हो। लेकिन इसका जो सीवियर साइड इफेक्ट है जब वो रिपोर्ट किया गया काफी खतरनाक था और इसी की वजह से यहाँ पर बच्चों की मृत्यु भी हुई। ऑल्दो जो पाथ है, जो एनजीओ है, उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, यहाँ पर जो भी डेथ्स हुए हैं इट इज मेनली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड सुसाइड। तो ये है आपका, और इसी की वजह से यहाँ पर जो बिल गेट्स का ये बयान था, 2009 का केस ये सामने आ रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं आगे चलकर 2012 में जो गवर्नमेंट है, सरकार ने, उन्होंने वार्निंग भी दी थी पाथ को कि आप केयरफुल रहिए, इस तरह की जब चीजें करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह के वॉयलेशंस रिपीट नहीं कर रहे हैं। ऐसा सरकार ने एक तरह से बस वार्निंग देकर छोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि 2009 का जो वैक्सीन ट्रायल था वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस तरह के कितने सारे ट्रायल यहाँ पर और भी दूसरे देशों में किए जाते होंगे, टेस्टिंग की जाती होगी, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर हम गेट्स फाउंडेशन की बात करें, वो एनजीओस के माध्यम से भारत में, अफ्रीका में इस तरह के कई ट्रायल्स करता है और इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के साथ इस तरह की पॉलिसीज लाने की कोशिश की है ताकि वो ऐसा चीजें कर सकें। तो हमें इसको लेकर सतर्क होना चाहिए, ऐसा कई ट्विटर यूजर्स का कहना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत में इस तरह की पोजीशन क्या है, मतलब ट्रायल्स को लेकर क्या पोजीशन है। देखो मैं आपको बता दूं 2009 में जब ये मामला आया था तो 15 जून के बाद से यहां पर सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था कि अगर कोई भी कंपनी भारत में ट्रायल करती है, क्लिनिकल ट्रायल, तो उसको सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पर रजिस्टर करना होगा वेबसाइट पर। और इसकी वजह से यहाँ पर भारत में जितने भी ट्रायल्स हैं वो कैप्चर हो सकें, पब्लिक डोमेन में रहें, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, इसकी वजह से सरकार ने ये चीज़ स्टार्ट की। 2011 से 2020 के बीच में जो डेटा सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि 28,196 ट्रायल्स रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से 7,400 अकेले 2020 में हुआ था। आप देख सकते हो 2012 के बाद से यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा ट्रायल होने लगा और 2020 में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। मतलब इन 10 सालों में अगर आप देखोगे तो 28-30 हजार के आसपास जो ट्रायल्स हैं वो किए गए थे। मतलब भारत में बहुत बड़े स्तर पर इस तरह के ट्रायल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों को पैसे की भी नीड होती है, तो ये लोग आसानी से यहाँ पर थोड़े पैसे देकर ये ट्रायल कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब ये ट्रायल होता है किसी भी
पर्सन के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वो रजिस्टर किया गया है CTRI पर, रजिस्ट्री पर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रायल पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जब ट्रायल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें मिसहैप्स भी हो सकते हैं, लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो डेटा अभी तक सामने आ रहा था, ये मैंने द वायर साइंस वाला है, उससे ये डेटा उठाया और उनके द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस पूरे ट्रायल के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, इसमें यह होता है कि मान लो मृत्यु हो गई, हो सकता है कि जो ड्रग दिया गया उनको उसकी वजह से हुआ हो या फिर किसी और कारण से हुआ हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लोगों की मृत्यु कितनी हुई है वो ये दिखा रहा है, और ये जो छोटी छोटी संख्या है वो आप देख रहे हो, ये दिखाता है कि उस ट्रायल के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि इन 10 वर्षों में 2011 से 20 में 4500 लोगों की जानें गई, जिसमें से 311 जाने बिकॉज ऑफ ट्रायल की वजह से गई। अब देखो ये सब डेटा क्या है ना कि पूरे 100% तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यही होगा, इससे बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। चीज़ों को छुपाने की तो कोशिश की जाती है, बोला जाता है कि नहीं हमारे मेडिसिन की वजह से नहीं हुआ है, उनके खुद में कुछ इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से हुआ। तो ये सब चलता रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 2013 में बोला गया था कि 2644 लोगों की जाने गई थी इन 7 ईयर्स बिकॉज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इन 7 वर्षों में लगभग 475 ड्रग्स जो हैं उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिसमें से सिर्फ 17 ड्रग्स मेडिसिन को अप्रूव किया गया ताकि वो भारत में मार्केटिंग कर सकें। और धीरे धीरे करके ये जो ट्रायल्स हैं वो बढ़ते गए, और भारत आज के डेट में मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वैक्सीन ट्रायल्स में। अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल भारत प्ले करता है। भारत ने इनफैक्ट WHO का जो कोवैक्स इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर रखा है, और इसी की वजह से और ज़्यादा ट्रायल होते हैं भारत में, और वैक्सीन जो हैं वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये बयान को लेकर क्या क्या चीज़ें हो रही थी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन? ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।